अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि टमाटर को लंबे टाइम तक के लिए किस तरह से महफूज किया जाता है, इसकी प्यूरी किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से जिस तरह से हम आपको बताएंगे ये बहुत ही आसान तरीका है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 7 किलो ये लाल लाल से टमाटर। इस टाइम बाज़ार में टमाटर बहुत ही अच्छा और सस्ता आया हुआ है, तो टमाटर को इस तरह से लेकर हमने धो लिया था। बिल्कुल साफ़ सुथरे टमाटर हैं। अब बीज से इनके दो दो टुकड़े करने हैं और ये जो बीज का पार्ट होता है तो इसे हमें बिल्कुल हटा देना है। इसे टमाटर की आँख भी कहा जाता है। तो सारी आइज़ हम टमाटर की हटा देंगे। इसकी आइज़ इसलिए हटाई जाती हैं क्योंकि अगर आप खाने में डालेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी कड़वेपन पर चली जाएगी। आप किसी भी तरह का सालन बनाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा, तो इनकी आँखों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारे टमाटर के बीच से टुकड़े बीच से कर लेने हैं और इनकी आँखों को हटा देना है। तो बड़ा सा बर्तन हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं, और टमाटर को इस तरह से हमने उल्टी तरफ से काट काट कर रखा है ताकि जब हम इनको बॉईल करेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है और आपका प्यार होता है हमारे लिए। तो सारे टमाटर की आँखों को हमने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। और टमाटर को सारे बड़े से बर्तन में हमने डालकर बड़े से पतीले में, आप देख सकते हैं 7 किलो टमाटर हैं, थोड़ा सा गलने में वक्त लगेगा, इसलिए बड़ा सा बर्तन लीजिएगा और इसे मीडियम फ्लेम पर कम से कम हमें पकाना है 30 से 40 मिनट के लिए। तो गैस पर हमने पतीले को चढ़ा दिया है। अब मिलते हैं 40 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पर आप इसे कवर करके सॉफ्ट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, टमाटर की जो स्किन होती है ना, ये जो देसी टमाटर होता है उसकी जो छिलका होता है ना वो गलता नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, छिलका आपका नहीं गलेगा। तो इसे हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपकी टमाटो प्यूरी जो है बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो ये अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो जब ये ठंडी हो जाए तब आपको इसकी सारी स्किन जो है निकाल कर अलग कर लेनी है, तभी आपकी प्यूरी जो है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप ये टमाटर प्यूरी बनाकर तैयार करिएगा जो हमने आपको बताई है। इस तरह से बनाकर रखेंगे तो आपके जो टमाटर हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए बढ़िया से स्टोर भी हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। और इस टाइम बाज़ार में जो है बहुत सस्ता टमाटर आया हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम लाल टमाटर हैं और सारे छिलके हमें हटा लेने हैं। और ये टमाटर जो हमें मिले थे ना, ये 15 रुपये किलो मिले थे। और एक वक्त ऐसा आता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। समझ लीजिए कि 100 रुपीज़ केजी तक हमने टमाटर को ख़रीदा है, उससे भी ज़्यादा ख़रीदा है। तो यही एक अच्छा टाइम होता है जब टमाटर बाज़ार में बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है और बहुत सस्ता होता है। तो आप इस तरह से, जिस तरह से हमने आपको अब ये बताया है ना, तो इसकी अच्छे से प्यूरी बनाकर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो हाँ, आप ये काम मिक्सर में, ये ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हैंड ब्लेंडर ले लिया है, तो इस तरह से आप इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लीजिएगा। आप देखिए जो बचे हुए छिलके हैं ना वो भी ब्लेंडर के चारों तरफ चिपक जाएंगे और आपकी जो प्यूरी है वो बिल्कुल बिना छिलकों के बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आपको जो छोटे छोटे चंक्स ये ब्लेंडर के ऊपर नज़र आ रहे होंगे तो ये टमाटर के छिलके हैं, जो कि थोड़े बहुत इसमें रह गए होंगे, वो भी इस तरह से ब्लेंड करने में ये सारे रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो टमाटो प्यूरी है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो अभी इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए कितनी सारी प्यूरी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी स्मूथ प्यूरी ये बनी है। बस बड़ा आसान सा तरीका है और बड़ों की कहावत है कि थोड़ी सी मेहनत और आराम पूरे महीने भर का। तो घंटों की 2-3 घंटे ये लगाकर आप ये बना दीजिएगा और समझ लीजिए कि आप महीने भर से भी ज़्यादा इसे रखकर यूज़ कर सकते हैं। और ये जब एक बार फ्रीज़ हो जाएगी तब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। अब हमें ले लेने हैं इस तरह के मोल्ड। तो ये सिलिकॉन का हमने ले लिया है मोल्ड, जिसमें बहुत ही आसानी से ये फ्रीज़ हो जाएगी। तो
तो इस तरह से आपको मोल्ड ले लेने हैं और इस तरह से भरकर इसे हम कर देंगे फ्रीज़। और समझ लीजिए कि 1 महीने से भी ज़्यादा ये आपकी टमाटर की प्यूरी चलेगी। जब आप सब्ज़ी बनाएं ये निकालिए और ऐसे ही कैसे ही डाल दीजिए, फ़ौरन ही ये मेल्ट होने लगती है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, इस तरह से आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। टमाटर जो है एक टाइम पर बहुत ज़्यादा महंगा ज़रूर होता है, तो ये बात आपको सबको पता होगा। तो बस अब ये छोटे छोटे भी मोल्ड हमारे पास थे, इनको भी फिल करके रख लेंगे। जब आप कोई सब्ज़ी बनाएं तो 3 से 4 क्यूब्स आप इसमें से निकाल कर डाल दीजिएगा, तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो बस इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने भर ली है। और आप इसका टेक्सचर देखिए कितनी ज़बरदस्त ये प्यूरी बनकर तैयार हुई है। सारे मोल्ड हमें इसी तरह से भर लेने हैं। अभी और दिखाएंगे कि किस किस चीज़ में आप ये भरकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये दूसरी ट्रे भी हमने ले ली है, इसे भी भर लेते हैं। और 7 किलो टमाटर की प्यूरी देखिए कितनी सारी बनी है। और इससे भी पहले हमने बहुत सारी बनाकर इसी तरह से फ्रीज़ भी करके रखी हुई है। तो बहुत ही आसानी से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, रमज़ान में माशाल्लाह से इस तरह से पहले ही आप ये तैयारी करके रख लीजिएगा, तो आपकी इबादत में भी कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। और आपका जो खाना है वो भी मज़ेदार बनेगा। तो आप देख सकते हैं इतने सारे मोल्ड हमने फिल करके रख दिए हैं, इनको रखते हैं फ्रीज़र में उठा के। और जो बाकी की बची हुई प्यूरी है, इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास ले लीजिएगा। बहुत ही बाज़ार में ये बहुत सस्ते मिलते हैं। जब चीज़ ज़्यादा हो, प्यूरी ज़्यादा हो, तो इस तरह के मोल्ड में भी आप ग्लासेस में ये फ्रीज़ करके किसी भी कटोरी में भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपके जो टमाटर हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए बढ़िया से स्टोर भी हो जाएंगे। तो है ना बिल्कुल आसान ट्रिक टमाटर को सेव करने के रख लिए। तो ये ग्लासेस देखिए कितने बढ़िया ये जम चुके हैं और एक बार ये समझ लीजिए कि फ्रीज़ हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनके जायके में फ़र्क आएगा। तो अब ले लिया है हमने इस तरह का कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लीजिए, इससे जगह भी कम घिरती है। और ये निकाल कर सारे इसमें हम भर देंगे और वापस से रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। और जब आपको कोई भी सब्ज़ी बनानी हो, ये 3-4 क्यूब्स निकालिए और डाल दीजिए। ना टमाटर काटने की झंझट, समझ लीजिए कि 1-2 घंटे की मेहनत और आराम आपका पूरे 1.5-2 महीने का। तो ये इस तरीका पसंद आया हो, ये रेसिपी पसंद आई हो और तो अभी इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से कोई भी ज़िप लॉक बैग लेकर आप इस तरह से कोई भी चीज़ स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। तो देखिए कितने शानदार हमारे क्यूब्स बनकर ये बड़े छोटे सब तैयार हुए हैं। देखने में भी कितने खूबसूरत से हैं और समझ लीजिए कि जायका भी इनका ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो इस तरह से ज़रूर बना कर रखिएगा, आपका बहुत टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो बस इनको उठाकर अब हम सबको रख देते हैं दोबारा से फ्रीज़र के अंदर, ताकि ये इसी तरह से ज़बरदस्त फ्रीज़ रहें। तो है ना आसान तरीका। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।